हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। आप सभी लोग ठंडी का आनंद ले रहे होंगे अच्छे से। और आपको पता है कि बहुत बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत ठंडी पड़ रही है, तो इसलिए आराम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि मार्केट में जो आप लोग की बहुत प्रतीक्षित मैगजीन है, पत्रिका है, घटना चक्र। घटना चक्र की जो ई दृष्टि है, आई वाली आंख वाली जो दृष्टि है, वो मार्केट में अवेलेबल हो गई है। ठीक है, हमने इसका कल एक वीडियो बनाया भी था, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जो वन लाइनर शुरुआत में दिया है। जैसे घटनासार को हमने बेहतर तरीके से कराया था, तो उसमें भी शुरुआत में कम से कम 25, 26, 27 पेज के आसपास वन लाइनर दिए हुए थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी खेल जगत से। इसी तरह इस बार घटना चक्र ने भी सुधार किया है कि शुरुआत में ही सारे वन लाइनर्स एक साथ दे दिए हैं। तो चूंकि उसको मैं डिटेल पढ़ा चुका था घटनासार को बेहतर तरीके से, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है, प्यार भी अच्छे से दिया उस वीडियो को। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले क्या किया, वन लाइनर ही अच्छे से पढ़ा देना चाहता हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो घटना सार में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, और आप लोग का रिकॉल भी हो जाएगा। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, तो तुरंत हम उसके बाद जो इसके डिटेल टॉपिक है, उसमें भी सबसे पहले महत्वपूर्ण, जैसे कि पहले खेल जगत वाले को हम लोग लेंगे, पुरस्कार सम्मान को लेंगे। उसके बाद जो आर्थिक से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ योजना परियोजनाएं हैं, पहले हम इन सबों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है पहले। उसके बाद लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पुराने वीडियो को न देखे हो, घटनासार के जाकर के प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। 7 पार्ट में बना हुआ है, खूब अच्छे से देखा गया है, आप लोग भी जाकर के उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कल एक पार्ट घटना चक्र का बना है, उसको नियमित रूप से आप लोग देखते रहिए। तो ये आज का ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें आपका 2 वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। कल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, आज जो बचा हुआ पार्ट है आर्थिक है, खेल जगत है, सब कुछ इसमें कवर हो जाए। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हाय, दिस अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 years ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा जियोग्राफी रहा है। अनअकैडमी एजुकेटर इंटेंसिव प्रोग्राम एंड एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। देखो, हमारे द्वारा यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के भी रिटन एग्जाम निकाले गए हैं, तमाम तरह के वनडे लेवल की, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से निश्चिंत होकर के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यह समझ लीजिए कि जो आपको दिया जा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। एक बार आप करने के बाद जब आप आएंगे तब आप बोलेंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे थे। और ये देखो, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने का ये लिंक है, यस गुरुजी। बहुत लोगों ने उसको जो है ज्वाइन किया है। आप लोग भी जाकर के निःशुल्क टेलीग्राम पे सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, हमारे द्वारा बनाए गए जो हैंड रिटन नोट्स है। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर ना पढ़ा पाया उसको सपोज दैट, तो भी मैं उसको क्या करूंगा, आपको टेलीग्राम पे निश्चित रूप से शेयर कर दूंगा, ताकि आपके एग्जाम के समय में काफी हेल्पफुल साबित हो जाए। तो आप लोग जाकर के वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ते रहिए। ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये वाला, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं। आइए आर्थिकी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों को हम लोग पढ़ चुके थे। बस एक बार चेक कर ले सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कह रहा है वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। कल हमने आपको बताया था कि जो ब्लैक कलर से दिया हुआ है ये मेन टॉपिक है, और जो व्हाइट कलर से दिया हुआ इसी के अंदर का ये सब टॉपिक है। हमने एक चीज और बताया था कि जिस पर हम इस तरह से स्टार बनाते हैं, इसका मतलब है कि उससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निश्चित रूप से आप उसको रट लीजिएगा। बकिया जिस पर हम टिक लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि पढ़ना तो है, ध्यान रखिए रहिए, ताकि अगर ऑप्शन पे आ जाता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सके। तो वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम कब से स्टार्ट जो है किया किया जाएगा, तो 26 से लेकर के 29 फरवरी 2024, अभी ये 26 से 29 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। कहां पर, नई दिल्ली में, थोड़ा इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। 12 दिसंबर 2023 को म्यांमार रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट एक मिनट रुकिए बता रहा हूं। हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट भैया, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि म्यांमार अफगानिस्तान को छोड़ करके इस बार फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। इसके पहले अफगानिस्तान ही जो है इस वो में आगे रहता था, क्योंकि वहां पे तालिबान का शासन है। तो तालिबान के शासन के द्वारा कई तरह के पाबंदियां लगा दी गई, इससे अफीम का उत्पादन क्या हुआ है, गिर गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, नीति आयोग के द्वारा। यह भी महत्वपूर्ण, हमने आपसे पहले बताया कि जब भी कोई चीज पहली बार जारी किया जाए, वो भी भारत सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण संस्था है, तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, वैसे बड़ा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कुछ लोगों ने ये कहा कि सर वीडियो का थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, इसलिए हमने सिंगल सिंगल स्कैन किया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर दिखे। बस एक मिनट देखिए।
एक बार और बढ़ा देते हैं, देखने में अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए ठीक है, देखिए कौन कौन शीर्ष 2 ब्लॉक है। तो तिरियानी ब्लॉक कुमारम भीर आसिफाबाद तेलंगाना में पड़ता है। दूसरा है कौशाम्बी ब्लॉक, ये हमने घटनासार में बेहतर तरीके से पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर आप लोग निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पर भी हमने स्टार लगाया, यहाँ पर भी स्टार लगा रहा हूँ कि वो 2 ब्लॉक कौन कौन से, तिरियानी ब्लॉक और कौशाम्बी ब्लॉक। चूंकि इसमें उत्तर प्रदेश का भी एक ब्लॉक है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसलिंग इन अ हिंदू कुश हिमालयास नामक पहल शुरू की है? तो एडीबी ने शुरुआत किया है 3 दिसंबर 2023 को। इस पहल के लिए एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूल सहायता प्रदान करना चाहता है? तो नेपाल और भूटान को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इनटू द हिंद कुश हिमालयास, ठीक है। कौन कौन से देशों के लिए जलवायु अनुकूल हुआ? तो नेपाल और भूटान के लिए, जो दोनों भारत के पड़ोसी हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। यह भी क्वेश्चन हमने घटनासार में बताया था। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो ESI, आपको पता है कि कर्मचारी राज्य बीमा जो निगम है, इसी को इस बार जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, इसको याद रख लीजिएगा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, क्योंकि इस बार काफी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी आए थे, तो काफी आपस में बातचीत भी हुआ, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखना। कह रहा किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो UNCCD, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कह रहा है ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर एक संस्था है जो रेटिंग देती है, ठीक है। वो क्या है इसमें? S&P। तो ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसको याद रखना। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसने ये आकलन किया है 2030 तक, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है, ठीक है। 9वीं इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? लखनऊ में। निश्चित रूप से काफी इंपॉर्टेंट है। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह 9वां है, इसको भी ध्यान रखना है। इंडिया फूड एक्सपो, एक्सपो मतलब एक तरह से मेला होता है, सम्मेलन समारोह होता है, कहां पर? लखनऊ में। इसमें भागीदार देश कौन था? तो इसको भी याद रखना, भारत का पड़ोसी कौन? वियतनाम। अब देखो, म्यांमार के बाद वियतनाम पड़ता है, ये बात नोट करना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहां पर आयोजित किया गया? यह भी क्वेश्चन आपको याद होगा कि सीधा सीधा वहां पर आया हुआ था क्वेश्चन, मतलब किसी स्टेटमेंट फॉर्म में आया था, वहां पे भी हमने इंपॉर्टेंट बताया था, घटनासार में भी। अब देखो जो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि ये मैगजीन उसके बाद आई है और वो पहले आ चुकी है, उसको अच्छे से हम लोगों ने किया है, इसीलिए मैं इसको पहले करा रहा हूँ। तो बाली यात्रा, क्योंकि लोग बाली यात्रा के नाम पे समझ में आ जाए कहीं इंडोनेशिया की तो बात नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन में जरूर इंडोनेशिया हो सकता है। तो ध्यान रखना कहां पर? कटक, उड़ीसा में शुरुआत किया गया है और एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला है, ठीक है। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि हाल ही में उड़ीसा में बाली यात्रा का आयोजन किया गया, यह बाली यात्रा क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा एक ओपन एयर वार्षिक मेला। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में। यह सेंटर उत्तर प्रदेश किस जिले में बनाया जाएगा? तो सहारनपुर में। यूपी स्पेशल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या? चूंकि पहला भी है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहां पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहां पर? सहारनपुर जिले में। आपको पता है कि सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है ग्रीन बिल्डिंग का। और हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन साइंस सिटी में और ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में। अब देखो, यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? लंदन में किया गया है 24 नवंबर को। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? यह बीबीसी के द्वारा रिपोर्ट आई है कि जो 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाएं हैं, उसमें भारत की कितनी महिलाएं हैं? देखो, हरमनप्रीत कौर है, खेल श्रेणी से संबंधित है। दिया मिर्जा आपको फिल्म इंडस्ट्री से है। जे सुन्ना तेंजिन पालमो है, संस्कृत और शैक्षणिक श्रेणी से है। और आरती कुमार राव है, जलवायु पायनियर श्रेणी से आती है। 4 लोगों को, ठीक है। ग्लोबल प्रोफेशनल
अकाउंटेंट कन्वेंशन जो है कहां पर किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में। ये वाला इंपॉर्टेंट है। कितनी महिलाएं, तो 4 महिलाएं, हरमनप्रीत, दिया मिर्जा, जेत सुन्ना, आरती कुमार। इतना याद रखना, काम बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बस 1 मिनट चेक कर लेने दीजिए, सब लोग सही चल रहा है सब कुछ। हाँ चलिए, कहाँ चला गया भाई। हाँ, किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जो हमने यहां पर बताया, इसको जरूर याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है, तो शिलांग मेघालय में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण है। और 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत ही बना है। यह भी मैंने पढ़ाया था घटना सार वाली पुस्तक में, अगर आपको याद आ रहा हो तो, 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता किसको सौंप दी गई है, भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, फ्यूचर द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी हमने पढ़ाया गया है कि फ्यूचर द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल किसका नाम करके बदल के वर्ल्ड कोल एसोसिएशन जो था उसका नाम बदल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यह जो कोल इस समय सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट बना हुआ है, इसको आगे आने वाले समय में इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में, मतलब फ्यूचर के रूप में प्रयोग किया जाए, मेन स्ट्रीम के रूप में आपका नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए इसका नाम फ्यूचर द ग्लोबल कर दिया गया है। विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो IEA के द्वारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, उसके द्वारा। आप लोग इसका मुख्यालय लिखेंगे कि IEA का मुख्यालय यूरोप के किस देश में और उस देश के किस शहर में है, ये आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है, तो यह दूसरा संस्करण है। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट जो है विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई, चूंकि दूसरा संस्करण इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने भारत की गायों की गणना करने का निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेशन 2023 रिपोर्ट जारी किया है, तो WIPO के द्वारा जारी किया था है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। ठीक है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है। संपूर्ण संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो CDB के द्वारा लॉन्च किया गया है, महत्वपूर्ण है। CDB ने सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो जोकाटा के साथ मिलकर के लॉन्च किया है। यह सूचकांक किससे संबंधित है, तो MSME जो आपका मीडियम स्मॉल और आपका सेक्टर है, उन्हीं से संबंधित है। ये बात नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा, CDB के द्वारा, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया, जोकाटा के द्वारा। और यह सूचकांक किससे संबंधित है, तो MSME जो आपका लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए कि उनको कैसे लोनिंग किया जाए, कैसे उनको आर्थिक सहायता दिया जाए, तो इसी के लिए शुरुआत किया गया, इंपॉर्टेंट है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी किया है, तो सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, ठीक है, CAFRAL के द्वारा। इस रिपोर्ट की थीम क्या है, कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी किया है, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फायर 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फायर। और इसमें इसका कौन सा संस्करण था, तो ये 42वां संस्करण था। देखो, जिस पर हम निशान लगा रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग को पढ़ना तो चूंकि वन लाइनर सभी है, ठीक है, इसमें तो सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब डिटेल पढ़ाते तो मैं ऑलरेडी वहां बहुत सारे पॉइंट छोड़ देता हूं, अभी उसको पढ़ाऊंगा भी तो आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नजर आप जरूर बनाए रखना, लेकिन जिस पे स्टार लगा रहा हूं उसको आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अब देखो, इस मेले का पार्टनर कौन था, तो बिहार और केरल था। किसका, इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रेड फायर मेला हुआ है, ट्रेड फेयर मेला हुआ है, कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, 42वां संस्करण था। बिहार और केरल इसका जो है पार्टनर राज्य थे। और इस मेले में फोकस राज्य कौन है, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, निश्चित रूप से इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, फोकस राज्य में दिल्ली है, जब हुआ दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली फोकस राज्य में, यही कंफ्यूज करेगा, देखना तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तर प्रदेश, सब फोकस राज्य में, लेकिन पार्टनर कौन है, तो बिहार और केरल। बस 2 पार्टनर को याद रखना, बकिया जो आएगा उसमें आप एलिमिनेट कर लोगे। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है, भारतीय चुनाव आयोग का। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करना, इस तरह का सवाल आता है तो जरूर पूछा जाता है। किसके द्वारा, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा।
इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 2 से 4 नवंबर बेंगलुरु में किया गया, महत्वपूर्ण था। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण था ये? तो ये 6वां संस्करण था। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी किया है? सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा रिपोर्ट है भैया? तो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 FAO के द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो UNDP के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। कह रहा इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड जो पैसिफिक, ठीक है। मतलब एशिया को लेकर के, पैसिफिक प्रशांत महासागर को लेकर के थीम रखा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा जारी की गई है? कौन सी रिपोर्ट? क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट, काफी महत्वपूर्ण, इसको आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023, ठीक है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? नाइट फ्रैंक के द्वारा। प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की, ठीक है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स वैश्विक जो शहरों का सूचकांक है उसमें Q3, इसको नोट कर लीजिएगा। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर पहुंचा है शीर्ष स्थान पे? तो मुंबई को रैंक 4 मिला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 के द्वारा जारी रिपोर्ट में जो है फिलीपींस को पहला स्थान मिला है। भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? भारत में, ठीक है। या भारत का कौन सा शहर चौथे स्थान पर? ऐसे ही पूछा सकता है, तो मुंबई। एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची जारी की गई है, यह भी मैंने पढ़ाया था वहां पर घटनासार में। तो 119 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। पहली रैंक किसने को? शिव नाडर। भारत में पहली रैंक कौन है? तो शिव नाडर कौन है? SCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक, ये है, आप नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा है? परोपकार सूची। परोपकार मतलब कि दान देने में, ये बात नोट कर लेना सीधा सीधा। इस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध कर दिया है? तो इंडिया एक्सिम बैंक ने, ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो का आयोजन हुआ है लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग, ठीक है। मतलब कि टेररिज्म को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है कि उनको जो बैक साइड से जो फंडिंग दिया जा रहा है तमाम तरह के आतंकी संगठनों के द्वारा, उसी के लिए चलाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है, कि किसको किसने क्या क्या किया, क्या क्या दिया, यह इंपॉर्टेंट है। फाइनल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 को जारी किया है? तो OECD के द्वारा, ठीक है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो प्रवासी माइग्रेशन संबंधित है, और OECD में जो अप्रवासियों का जो श्रम बाजार में समावेश हो रहा है उसी संबंधित है। कौन सा? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023। यह जरूर पूछा सकता है कि संगठन के द्वारा जारी किया गया है, तो यह याद रखना कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई भैया? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, IEA के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% क्या करना है? घटा करके कितना प्रतिशत अनुमान करना है? 73% अनुमान होने का जो है प्रयोग होने का अनुमान किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी लोग जीवाश्म ईंधन से दूर जाना चाह रहे हैं और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो IOCL के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? IEA के द्वारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन। इस बार इसे काफी जो है पर्यावरण के विकास, पर्यावरण को बढ़ावा को देखते हुए ग्रीन एनर्जी पर काफी काम किया है। ग्लोबल टैक्स
इवेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। कौन सा रिपोर्ट? ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? नार्ड लेयर के द्वारा। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023। अब आइए, इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 108। पहला पे कौन है? डेनमार्क है। भारत की स्थिति क्या है? 64 है। कौन सी रिपोर्ट थी? वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक। थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद रख लीजिएगा कि भारत का 64वां रैंक है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी बढ़कर हो गई है? तो 37% हो गई है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें जो ये रिपोर्ट आया है, आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। इसमें महिला बल जो श्रम है वो बढ़ करके 37%, जो कि एक अच्छा संकेत है। महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ती है आपके आर्थिक सेक्टर में तो काफी महत्वपूर्ण किसी भी देश की जीडीपी के लिए होता है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? इरकॉन और राइट्स। यह भी घटना सार में अच्छे तरीके से कवर किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स इंडिया लिमिटेड। वर्तमान में भारत में कुल कितने उपक्रम है? 16। ठीक है, यह भी याद रखना कि चर्चा में है तो पूछा सकता है। पहले 14 थे, अब 2 बढ़ गए तो 16 हो गए। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? मर्सर CAF इंस्टीट्यूट के द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया गया है। शीर्ष स्थान पर कौन है? नीदरलैंड है और भारत का स्थान 45वें वैश्विक पेंशन सूचकांक में, पेंशन देने के मामले में। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। ठीक है, टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्ड और इको मार्क। इको मार्क कई बार पूछा गया है किस सेक्टर में दिया जाने वाला एक चिन्ह है, तो पर्यावरण संरक्षण में ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। इन योजनाओं को किसने अनुसूचित किया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दी गई रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMF के द्वारा जारी की जाती है हर साल ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस बार भी जारी हो गई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी आंकी गई है? तो 3% विश्व की विकास दर नापी गई है। और 2024 में भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी वृद्धि दर क्या रही है? 2024 के लिए 6.3। ठीक है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, ये वाला रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको याद रखिएगा। IMF पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की जो अनुमानित विकास दर है जीडीपी है वो 3% है, जबकि भारत कितनी है? 6.3% है। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूचकांक फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। और इस सूची में कौन सार्वजनिक क्षेत्र की जो भारतीय कंपनी है जो इसमें जगह बनाने के सफल हुई है? NTPC 261वां स्थान पे आई है, लेकिन भारत की तो पहली ही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व के पहले हरित बांड मानकों की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? यूरोपीय संघ के द्वारा, इंपॉर्टेंट है यार। विश्व का पहला हरित बांड है, विश्व का पहला हरित बांड किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। अजय नेक्स्ट चलते हैं। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो ये अंकटाड के द्वारा ही जारी किया जाता है। यह आप याद रखना, इसका हिंदी में नाम जान लो कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन इसका नाम है। किससे संबंधित है? व्यापार और विकास लोग से संबंधित वो जारी भी करता है रिपोर्ट, अंकटाड। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पूछ ले कि अंकटाड के अनुसार भारत की जो विकास दर है, जीडीपी रेट है, कितनी है? तो 6.6, जबकि अभी हमने देखा ऊपर यहां पर 6.3 जो है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा। तो दोनों को याद रखना। भारत की विकास दर 2024 में कितने प्रतिशत होने की आशंका है? यह 23 का रिपोर्ट है, तो 24 के लिए 6.2 और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार कितना? 6.3, सॉरी 2024, हाँ ठीक है 6.3। इसका मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इनसे 1 पॉइंट क्या है ज्यादा ही आकलन किया है। तो दोनों को याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलाने के लिए भी आ जाते हैं। अंकटाड के द्वारा 6.2 और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा 6.3।
रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास दर कितना है? इसके अनुसार 2.4 था, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार कितना था? 3% था। ठीक है, दोनों में तुलना कर लीजिएगा। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत, यूएनएफए भारत के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी हुई है भैया? तो अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान आईआईपीएस के द्वारा जो है सहयोग से यह जारी हो पाया। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की? तो 20 सितंबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने, और इसी के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण बन जाता है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ठीक है, इसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, क्योंकि चुनाव नजदीक है इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट अभिनंदन का संबंध किससे है? ऐसे भी क्वेश्चन आकर के पूछा जा सकता है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो अफ्रीकी संघ ने क्या किया? अपनी खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की है। टाइम मैगजीन का रिपोर्ट हमने घटनासार में भी अच्छे से पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो इसमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि 12 सितंबर को जारी किया गया, लेकिन इस सूची में भारत की कौन सी कंपनी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है? तो माइक्रोसॉफ्ट। याद रखना, इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को? तो माइक्रोसॉफ्ट। अब भारत की बात कर लेंगे तो भारत में इंफोसिस को, ऐसे ओवरऑल तो 64वीं रैंकिंग मिली है, लेकिन भारत की यह पहली कंपनी हो जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट था इसमें कि टाइम मैगजीन की रिपोर्ट 2023, ठीक है। कौन पूरे ओवरऑल कौन आया? तो माइक्रोसॉफ्ट। और भारत की कौन सी? तो इंफोसिस, 64वीं रैंक। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूची 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चैनालिसिस के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस सूचकांक में कितने देश शामिल किए गए? तो 154। कौन सा संस्करण था? चौथा। भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर भारत को पहला स्थान मिला है, तो थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, एक मिनट, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? स्किल जो शिखर सम्मेलन है काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्किल शिखर सम्मेलन कहां पर? नई दिल्ली में। कब? 20 से 21 सितंबर 2023 को। इसका जो है कौन सा संस्करण था? तो ये 14वां संस्करण था। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर को हुआ। कहां पर किया गया? व्लादिवोस्टॉक। कहां का शहर है? तो रूस का। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत के किन देश के साथ पहली बार कागज रहित लेनदेन का संचालन किया गया? तो अगस्त 2023 में सिंगापुर के द्वारा। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित, मतलब कि जो भी उनसे आदान प्रदान लेन देन होगा डिजिटली रूप से होगा, तो सिंगापुर के साथ होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। सब कुछ अब हरित एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापार कल्याण दिवस घोषित किया है? 29 जून को भामा शाह की जयंती पर क्या किया है? व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है 29 जून, 29 जून को। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। किसकी जयंती थी? तो भामा शाह, ठीक है। चलिए, तो ये आर्थिकी खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको कवर करेंगे, ठीक है। क्या आप लोग को ये जो मैं डिकोड कर रहा हूँ कि किताब को अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से एक थंब लाइक जरूर बनता है। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीजों में दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। अभी हमारा जो है प्राचीन इतिहास का मैंने अपने नोट से पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ा रखा है। जल्द ही आपको मिडिवल हिस्ट्री के देखने को मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगा, और ज्योग्राफी से संबंधित भी बहुत कुछ देखने को आपको मिलने वाला है। करंट तो आपको मिल ही रहा है, इसलिए आपको निश्चित रूप से इससे फायदा हो सकता है, इसलिए लाइक जरूर करें। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट, यह भी क्वेश्चन जो ये बनाया गया है पॉइंट, यह भी हमने घटनासार में अच्छे से पढ़ाया है। कहां पर? अलपुझा, केरल। तो ये बात ध्यान रखना कि जो लोग घटनासार को नहीं पढ़े हैं एक बार जाकर के देख ले। 7 पार्ट में ही बेहतर तरीके से कवर किया गया और सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही कवर किया गया है, ठीक है। और देखो वही सब महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने बताया तो वो सब यहाँ पर वन लाइनर में भी अवेलेबल है। इससे भी इसकी जो है वैलिडिटी प्रमाणित होती है कि ये सही पढ़ाया गया है। कह रहा है इस इलेक्ट्रिक बोर्ड का क्या नाम है? बाराकूडा। तो दोनों चीजें वहां पर बताया गया था और निशान भी लगाया गया था, यहाँ ध्यान रखिए। इस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु रसायन को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने ऐसा कर दिखाया है।
कि जो जल है उससे आर्सेनिक और धातु आयन को क्या कर देंगे, इससे हटा सकते हैं। तो वही कह रहा है अमृत नामक तकनीक विकसित किया गया है। अमृत का पूरा नाम जान लीजिए, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। बहुत महत्वपूर्ण दोनों पॉइंट। इस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है, तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा। किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? ठीक है, 9 दिसंबर 2023 की बात हो रहा है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित है यह 3 उपग्रह को चीन के द्वारा। ठीक है, ये सब कारनामा जो अजूबा वाला रहता है वही करता है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट के 3 उपग्रह को लॉन्च किया चीन ने। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? यह भी चीन में, और यह काफी महत्वपूर्ण था, उसमें पढ़ाया तब भी निशान लगवाया था। इसमें घटनासार वाले बुक में। यह पृथ्वी तल से कितने मीटर की गहराई में है? तो 2400 मीटर की गहराई पे है। क्या है भैया? तो यह भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है। ठीक है, मैंने कहा ना जितना भी खुराफाती वाला काम है सब चीनी प्रयोगशाला करता रहता है। क्या इसमें करेगा? तो डार्क मैटर की खोज करेगा। ठीक है, डार्क मैटर की खोज करेगा, ये बात नोट कर लीजिएगा। साइबेरियन जब ये खोज करेगा तो कुछ ना कुछ फिर से वायरस आएगा ही, आप देख लीजिएगा, तो फिर समस्या पैदा होगी। चलिए फिलहाल उम्मीद करते हैं कि अच्छा खोज निकले। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो यह साइप्रस। काफी महत्वपूर्ण था, यह भी सवाल आपका इस तरह का सवाल बनता है, पिछले बार भी बना था जब भी ऐसा बाघ का एक बार जो है आपको लाया गया था कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तब भी सवाल उससे बना था, इस बार भी बनेगा कि साइबेरियन बाघों के पहला जोड़ा भारत के किस देश से लाया गया? तो साइप्रस से। इस जोड़े को किस पार्क में रखा गया? दोनों चीज, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। इनका नाम भी याद रख लीजिए, लारा और अकामाश। तो यह पूरे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे, छोड़ना कुछ भी नहीं था। कहां से लाया गया, किस जगह रखा गया, इनका नाम क्या है। ओपन सोर्स एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो मेटा और आईबीएम ने लॉन्च करने की घोषणा की। इस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? यह भी क्वेश्चन वहां पर हमने बताया था आपको कि देखिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चीन के द्वारा चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर, घटना सारे में पढ़ाया गया था, यहाँ पर भी। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहां पर? यह भी पॉइंट आया था वहां पर, मैंने बताया था अच्छे से। देखिए पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन, हमने वहां पर संलयन को समझाया भी था कि देखिए जो सूर्य है, सूर्य से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ही होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में टकराते हैं, टकरा करके जो छोटे छोटे पार्टिकल में फिर ये आपस में संलयित हो जाते हैं, फिर ये एनर्जी उत्पन्न करते हैं। इससे काफी काफी जो है बड़ी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न हो पाती है। तो इसमें दो पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, विस्फोट होता है, फिर जो विस्फोट होता है वो सब आपस में जुड़ते हैं, फिर विस्फोट करते हैं। नाभिकीय संलयन यही होता है। जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि नाभिकों का विखंडित होते रहते हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा। संलयन का मतलब क्या होता है? इसमें जुड़ते रहते हैं, जुड़ करके एनर्जी बहुत तगड़ी उत्पन्न होती है। चलिए इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम पूछ दे तो JT60S से यह भी पढ़ाया गया था वहां पर। जापान और किसके सहयोग से यह परियोजना हुई है? यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। हो सकता है कि ऑप्शन में एलिमेंट ऑप्शन में दे दे भारत, तो भारत नहीं है, यूरोपीय संघ के सहयोग से शुरू हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण, याद रख लीजिएगा। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ईरान ने क्या किया है? जैविक कैप्सूल भेजा है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। कब? 6 दिसंबर को। किसने निम्न भूकक्षा LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलाजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने किया है। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया? तो TS-80-1A के जो है नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलाजिक इंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिकिनेश, ठीक है, डिंकिनेश उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो सेलम रखा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकिनेश का उपग्रह का नाम क्या रखा है? सेलम। किसने ANI मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 रिपोर्ट जारी की है? इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी IMEO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जो मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना % योगदान रहता है? तो 30% जो है आपका इसमें
ग्लोबल वार्मिंग में योगदान रहता है किसका, मीथेन अकेले। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। मीथेन गैस का उत्सर्जन कैसे होता है यह भी आप लोग बताएंगे कि किस खेती से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, यह आप लोग जरूर बताएंगे। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023। शीर्ष कौन कौन से देश हैं, देखो यूएसए है, सिंगापुर है और फिनलैंड, यह तीनों शीर्ष पर है। आ जाइए, अब उसके बाद निश्चित रूप से भारत की भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक 60वीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, भारत का स्थान 60। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलप आईएमडी के द्वारा जारी की गई है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, रैंकिंग में 3 देश है, यूएसए, नीदरलैंड, सिंगापुर, और भारत की रैंकिंग 49 है, काफी महत्वपूर्ण है। यह घटनासार में भी इस पर हम लोग जिक्र अच्छे से किए थे, इसलिए याद रखना। भारत की रैंकिंग 49, 3 देश हमने शीर्ष देख लिए। किसके द्वारा जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, यह भी हमने देख लिया। पहला स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, देखो भारतीय नौसेना के डीआरडीओ के द्वारा। पहला स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके माध्यम से किया गया, तो सिकिंग 42B हेलीकॉप्टर के माध्यम से यह किया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखें। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो अबू धाबी में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया अबू धाबी से। इन संयंत्र का नाम क्या है, अल दफरा फोटोवोल्टाइक परियोजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस देश ने स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, डोमिनिका ने। यह भी घटनासार में डिस्कशन हुआ था, इस निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने। काफी महत्वपूर्ण है, सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के इलाज के लिए। ठीक है, विश्व की जो की पहली जीन थेरेपी है, इंपॉर्टेंट है, किस देश के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि विश्व की पहली सिकल सेल विश्व की पहली जीन थेरेपी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किस रोग के इलाज के लिए दिया जाएगा, तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा सिकल सेल और थैलेसीमिया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। इसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का नासा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया नासा के द्वारा। डीएसओसी क्या है, तो ये कह रहा पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के जो बाहर ऑप्टिकल संचार है, यही है आपका पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार माध्यम, डीएसओसी। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दे दिया है, सुदर्शन इसको नाम दिया है, काफी महत्वपूर्ण। आपको पता है S-400 मिसाइल भारत को किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है, रूस के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, सुदर्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, अकेलेपन को। यह भी डिस्कशन हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। अकेलापन सबसे ज्यादा जो है खतरनाक साबित हो रहा है, वही कह रहा है गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है, डॉक्टर विवेक मूर्ति एंड चिडो मपिम्बा, अफ्रीकी संघ के हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मान्यता दी गई, यह भी डिस्कशन हुआ था, यह अमेरिका के द्वारा। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या दिया गया है, इक्सचिस्क। यह भी पढ़ाया गया था घटनासार में। सोच लो, जो घटनासार हमसे अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, निश्चित रूप से उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा। इसलिए जो लोग नए होंगे, एक बार पहले उसको देख लेंगे, ज्यादा उनको अच्छा लगेगा, या इसको देखने के बाद उसको देख लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उसको देख लेंगे। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई, यह भी पढ़ाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की गई थी। सर्वाधिक टीबी के 3 मामले, यह भी बात हुआ था कि देखो कौन से हैं, भारत में 27%, इंडोनेशिया में 10%, चीन में 7.1%। बहुत बड़ी बात है, इसमें भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट और सर्वाधिक टीबी के मामले में भारत सबसे ऊपर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट, एआई का क्या नाम है। अच्छा, एक आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि भारत ने किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है कि टीबी का उन्मूलन करेंगे वो। ठीक है,
विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट सीईओ का नाम आपको बताना है, मीका। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी हमने बातचीत किया था घट्टासार में। सोचो अब ह्यूमन की जगह, आदमी की जगह अब रोबोट को ही क्या कर दिया जा रहा है, सीईओ बना दिया जा रहा है। उसका नाम क्या है, मीका। ठीक है। किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है रिपोर्ट, तो डिक्टा डोर के द्वारा। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रो का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, तो एक्स से। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ठीक है। विश्व की किस एजेंसी के द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी कर दी गई है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। और किस मिशन के तहत जारी की गई है, तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। मित्र शक्ति अभ्यास काफी इंपॉर्टेंट है, किन देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। यह वार्षिक अभ्यास है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। आयोजन कहां पर हुआ है, औंध पुणे में। कई बार आयोजन स्थल भी पूछ लेता है, इसलिए ध्यान। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल एसआरबीएम का परीक्षण किया गया हाल ही में, ऐसे पूछेगा तो प्रलय का। ठीक है। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया है, कोस्टा सेरेना के द्वारा। ठीक है। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया है, कोस्टा सेरेना। काला जार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश काला जार से मुक्त हो चुका है, यह जो है घोषणा हो चुकी है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा, और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। किसने इन्फ्यूज INFUSC मिशन लॉन्च किया है, तो नासा ने इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है। इनका पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, गगनयान मिशन का। ठीक है। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन TBD1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, गगनयान मिशन का। ठीक है, 21 अक्टूबर को। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF का उन्मूलन करने वाला देश बन गया, तो लियो PDR बन गया, लाओस का है देश, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, 2027। निश्चित रूप से आप लोग टीबी का, हमने जो आपसे पूछा है कि भारत ने टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या 2030 है, 2025 है, या 2040 है? आप लोग फटाफट बताइए कमेंट करके कौन सा है। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन के द्वारा किया गया, तो WOAH के द्वारा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति घोषणा कर दी गई है। अब देखो, सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है, तो INS सागर ध्वनि। सागर मैत्री मिशन 4 पर। ठीक है, कौन सा अनुसंधान पोत, तो INS सागर ध्वनि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहां पर, उत्तरी अरब सागर। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया, मिस्र। ठीक है, गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में कौन, मिस्र। ठीक है। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दे दी गई है, R21 मैट्रिक्सियम। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि R21 मैट्रिक्सियम का संबंध किससे है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम का एक टीका है, सितंबर 2023 में चर्चा में रहा। PET46 क्या है, तो PET46 एंजाइम है। PET46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा, समुद्री और स्थानीय जो प्लास्टिक है उनको नष्ट करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि यह खतरा काफी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि अभी हाल ही में आपको प्रशांत महासागर में एक प्लास्टिक का चट्टान देखने को मिला था। इतना ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो गया था कि वो जो है आपस में उसके जो पार्टिकल्स है कंपाउंड होकर के एक चट्टान का रूप ले लिए थे। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सब कचरा बढ़ता जा रहा है। PET का पूरा नाम आपको बताना है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ठीक है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट PET का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखना। PET46 एंजाइम। किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है, तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या जारी किया गया है, अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया गया है, सर्फ सॉर्ग के द्वारा जारी किया गया है।
इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? 121 देशों को। इस सूचकांक में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? फ्रांस। भारत की रैंकिंग 52वीं है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023, ठीक है, भारत की स्थिति 52वां है। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है 600 को। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? विभव के नाम से। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है, यह भी चर्चा हुआ था घटनासार में। मानव युक्त पनडुब्बी है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके लिए किया गया? भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा किया गया था। यह भी हम लोग बातचीत किए थे, ऑपरेशन सजग। अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में सिगाको क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? आईआईटी बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? एरोबोट ने, ठीक है, मानव रहित, मानव उसमें नहीं रहेगा। निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? एरोबोट के द्वारा। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद दिखा निशुमुरा क्या है? तो निशुमुरा क्या है? एक धूमकेतु है। यह नोट करना कि 4 शताब्दियों के बाद यह दिखा है निशुमुरा, धूमकेतु। ऐसे पूछ सकता है कि 4 शताब्दियों के बाद हाल ही में दिखा धूमकेतु का नाम क्या है? तो निशिमुरा। यह किस रंग का धूमकेतु है? तो हरे रंग का। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का विकास किया गया है? मंगल, ठीक है, मंगल पर। किसका सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का विकास किया गया है? मंगल पर, ठीक है। इस पर काफी दिनों से खोज चली रहा है पानी का, तो यह ध्यान रखना। किस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है? नासा के द्वारा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो मॉक्सी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? फ्रैंक रूबियो बन गए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन, जो स्पेस स्टेशन होते हैं, उसमें एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो। इन्होंने आईएसएस पर कितना? 371 दिन अकेले बिताया। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? यह त्रिशूल के द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा, ठीक है, त्रिशूल। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिस पर स्टार लगा रहा है उसको हल्के मत लीजिएगा। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इंद्रजाल। यह भी हम लोग घटनास्थल पर चर्चा किया था कि भारत का जो पहला है चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? तो भारतीय आयल सर्डिन मछली का, ठीक है। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? जापान ने, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश ने मून मिशन के लिए मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो जापान। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो ग्लैक्स आई के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप के द्वारा, ठीक है, ग्लैक्स आई के द्वारा। यह देखो इंपॉर्टेंट है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो सूर्य के अध्ययन से है। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया है? मछुआरों को। ऐसे पूछा सकता है कि अगस्त में हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए भारत के द्वारा एक डिवाइस का विकास किया गया है, उसका नाम बता दीजिए। तो नभमित्र डिवाइस, ठीक है। यह आपका जो वैज्ञानिक से संबंधित चीजें थी वह भी आपका अच्छे तरीके से खत्म हुआ है, ठीक है। अब देखिए संक्षिप्त किया बचा है और इसमें खेल वाले कुछ सेक्शन बचे हुए हैं, उसको प्रॉपर तरीके से खत्म कर दिया जाए इसी में, ताकि आप लोग एक वीडियो उठाए तो उसको आप लोग क्या करें, कंप्लीट कर दे, या चाहे तो 2 पार्ट में छोटा छोटा कर दे। देखिए कितना अगर बहुत लंबा वीडियो बन रहा हो तो हम लोग इसको स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बना देंगे। एक मिनट जरा सा देख ले। चलिए, तो 1 घंटे के ऊपर का ये वीडियो हमको, आई थिंक हमको लग रहा है 1 घंटे के आसपास ये हो गया है, ठीक है। तो इसको सोच रहे हैं कि इसको इसी पे स्टॉप कर देते हैं।
एक पार्ट और इसमें ला देंगे तो 3 पार्ट में बन जाएगा और आपको रिवाइज करने में भी आसान हो जाएगा। नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो फिर माइंड में लग रहा है कि ओवर होने लगता है, क्योंकि यहाँ से संक्षिप्तियाँ हैं, खेलकूद है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और कल इसको प्रॉपर सुबह आपको दे देंगे। आज ही हम इसको बना करके आपको कल दे देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इतना रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी के। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और एक बार 9 बजे आप लोग शाम को 9 PM पर निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कशन किया जाए, क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। चूंकि एक दिन लाइव किए थे, अच्छे से हो नहीं पाया था, थोड़ा ही हुआ था, 14-15 क्वेश्चन किए थे, उसके बचे हुए महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन थे, एक वीडियो टॉपिक सीरीज शुरू करेंगे आज से, उसको आप लोग 9 बजे आप लोग निश्चित रूप से आप लोग उपस्थित रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।